फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सपना कुशवाहा है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिससे कि लड़कियां हमेशा भागती हैं और वो है शादी। अक्सर लड़कियों के अभी कुछ टाइम पहले ही मैं अपनी दोस्तों के साथ लंच कर रही थी, तो लंच में मैंने उनसे वो बोली कि उनके घर पे बोल रहे हैं कि अब तुम 24-25 की हो गई हो तो शादी के बारे में सोचो और शादी का क्या प्लान है, अगर कोई पसंद हो तो बताओ। तो लड़कियां बोली कि नहीं, अभी हमें तो 29-30 तक तो हमें शादी नहीं करना है, इतना इंडिपेंडेंट होना है, कमाना है कि मतलब कि कोई दिक्कत ना हो, और 29-30 तक आराम से शादी करेंगे। अभी मतलब कि अभी तो मम्मी घर पे जाती हूँ तो खाना बना बनाए मिलता है, सास थोड़ी बना के देगी खाना, और ऐसा वैसा, और सास के ताने, अगर लेट हो गई ऑफिस से तो सास की बातें सुनो, वो थोड़ी माँ जैसा प्यार करेगी। तो ये चीज़ें मैं सुन रही थी, तो मेरे मन में ये चीज़ आई कि आप जो सास को बोल रही हो कि वो खाना बना के देगी कि नहीं, वो एडजस्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्या आप एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप थोड़ा सा भी इस बारे में सोचते हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि शादी प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये है कि आपकी जो लाइफ है जो चल रही है इंडिपेंडेंट, और जो आप करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो। क्या आप उनको माँ समझोगे? क्या आप उनको अपनी माँ की तरह मानने के लिए तैयार हो? आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको बेटी की तरह प्यार करें, आपको खाना बना के दें। क्या वो आपसे ये चीज़ नहीं सोचती होंगी कि वो भी तो कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि अगर आप आओगी तो वो फ्री हो जाएंगी, टेंशन से फ्री हो जाएंगी, जो उन्होंने 40-45 साल से करती हुई आ रही हैं अब वो फ्री होंगी। उनकी कोई भी वो नहीं है कि वो सोचे ये चीज़ कि आप आ जाओगे तो वो फ्री हो जाएंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे, जो जो 40-45 सालों से कर रहे हैं। तो कभी आपने सोचा है? बताइए। आपको नहीं लगता कि आप लोग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो? आप अपनी ये लाइफ नहीं छोड़ना चाहते हो? आपने 29-30 साल ये सोच के रखा है क्योंकि आपको ज़रूरत ही क्या है? आपकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है ना। देखिए, सिंपली है कि आपका बॉयफ्रेंड तो होगी, है ना, और घर में आपको आराम से सब चीज़ें अवेलेबल हो ही रही हैं। देखिए, आपने ये चीज़ एक माइंड में थॉट बिठा लिया है कि शादी इतनी बड़ी चीज़, इतनी टेंशन बना लिया है उसको कि अरे दुख ही दुख होंगे, पता नहीं खुश रखेगा कि नहीं रखेगा, एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे लोग, इंसान कैसा होगा पता नहीं, ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा, मेरी डिमांड्स पूरी करेगा कि नहीं करेगा। तो आपने ये सोचा है कि आपको अपनी किन चीज़ों पे आपको भी तो कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। बताइए, क्या आप उनके भाई को अपना भाई मानेंगी? क्या आप उसकी माँ को माँ मानेंगी? क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? बताइए। एक्चुअली क्या है कि आप इतना उस चीज़ को बना दिए, मतलब एक खूबसूरत से रिश्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं कि उसे आप फील ही नहीं कर पाओगी। जब आप शादी करोगी तो नहीं कर पाओगी, क्योंकि आपने पहले से ही मन में इतने थॉट बना लिए कि पता नहीं जो पति होगा वो कैसा होगा, सास होगी तो वो चुड़ैल जैसी, एक इमेज ही बना ली है, पति होगा तो पता नहीं कंट्रोल करेगा आपकी लाइफ। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मुझे नहीं लगता है ऐसा होता है। ये वो खूबसूरत रिश्ता है जिसे आप जितना प्यार से हो, जितना सजो के रखोगे ना, वो उतना खूबसूरत होगा। ये आप पे डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या है, लड़के लोग हमेशा ही इस चीज़ में सफ़र करते हैं, ना तो वो माँ की तरफ बोले तो आप आपसे बुराई, आप उसको नहीं समझोगी, और अगर आपकी तरफ बोलेंगे तो माँ से। तो हमेशा जो एक वो आदमी होता है, जो एक लड़का होता है, वो सफ़र करता है इस सफ़र में। अगर दो लोग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, दोनों ही समझदार बन जाए ना, तो शादी जैसा रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्योर। वो एक अलग ही होती है, पता है। एक चीज़ आप हमेशा देखना और ये चीज़ सोचना
कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो चीज़ें चलती रहेंगी ठीक है, लेकिन कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकता है। एक वर्ड, सिंगल वर्ड, अगर उसके लिए कोई कुछ बोल देना तो वो पता नहीं क्या कर जाए। यार जो 24 साल की एज होती है ना, ये सबसे अच्छा टाइम है शादी का। आप 4-5 साल अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, आप हर सपने पूरे कर सकते हैं। एक ऐसा पार्टनर चुनिए जो आपको कंट्रोल नहीं, आपके साथ चले। मुझे नहीं लगता आज के टाइम में लड़कों की सोच ऐसी है कि वो बोले कि नहीं तुम जॉब नहीं करोगी, मुझे नहीं लगता। अब तो लड़के खुद चाहते हैं कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो। उन लड़कों को ऐसी लड़कियां ही पसंद आती हैं जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपना काम खुद करें, खुद अच्छे से चीज़ें संभाल लें। और पता कहीं ना कहीं जो आपकी होने वाली सासू माँ है वो भी ये सोचती है कि अब टाइम बदल गया है, अब जो बहू आएगी वो एक अलग ही सोच की, अब वो थोड़ी ये रीति रिवाज करेगी, ये चीज़ें मानने की। तो कहीं ना कहीं वो अपना माइंड प्रिपेयर कर रही हैं आपके लिए। तो आप अपनी थिंकिंग ऐसी क्यों बनाए हैं बताइए। अगर आप इतना ही नेगेटिव सोच लेंगी तो आप उस रिश्ते में खुश नहीं रह पाएंगी कभी भी, समझे, कभी खुश नहीं रह पाएंगी। तो ये जो माइंड में थॉट है ना, एक नेगेटिविटी बना ली है कि सास है तो चुड़ैल है, पति है तो राक्षस है, घर वाले हैं तो एकदम, ये टीवी में देख देख के पता नहीं क्या आप लोगों ने एक मेंटेलिटी बना के रखी है। इस वजह से आप मना कर देते हैं। क्यों? एक्चुअली पता क्या है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। आप खुद ही चैलेंजेस एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। जिस दिन आप मतलब समझ रहे हैं ना लाइफ का, कि लाइफ में यार सुख दुख पार्ट ऑफ लाइफ है। चाहे आप अपने मम्मी पापा के घर में रहें, चाहे आप अपने ससुराल में रहें, अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा खुशी ही खुशी रहेगी। पार्ट ऑफ लाइफ है सुख और दुख, वो तो आने ही हैं, वो तो अभी भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप अपने पेरेंट्स के पास रह रहे हैं तब भी आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपकी हर डिमांड्स पूरी कर रहे हैं या कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाते होंगे। तो ऐसे ही वहाँ भी है। इतना उस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड माइंड में एक थॉट ना बनाएं, इतनी नेगेटिविटी ना रखें, क्योंकि जब आप शादी करोगे ना तो आप उस जो बहुत प्यारा रिश्ता होता है ना, आप उसको फील ही नहीं कर पाओगे, ना उसको अच्छे से निभा पाओगे। क्या आप ये सोचते हैं कि जिनके घर में भाभियाँ हैं, अगर वो गलत व्यवहार करती हैं उनकी मम्मी से या किसी से, भाई उनके बाप, आप लोगों से या किसी चीज़ में, तो क्या आपने ये सोचा है कभी कि आप जब शादी करोगे तो आप ऐसा नहीं करोगे? क्यों? जब आप बहू बनती हो, आप कहीं भाभी बनकर जाती हो, तब आप ये क्यों नहीं सोचते हो? तब क्यों नहीं? तब आप भी तो वही काम करती हो ना, भाभी की बुराइयाँ, कहीं कुछ कहीं और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा परेशान और इरिटेट कौन होता है? एक लड़का, एक हस्बैंड, एक बेटा। वो पिसता है आप लोगों की इस चीज़ों में। एक्चुअली पता फैक्ट हमारे यहाँ क्या है? औरत ही औरत को नहीं समझती, औरत ही औरत के दर्द को नहीं समझती, वो ही एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करती। और पिसता कौन है? लड़का, एक लड़का। जिस दिन ये दोनों लोग अंडरस्टैंडिंग कर लिए ना आपस में और एक दूसरे को समझ के चले ना, तो हर घर सुखी रहेगा, हर घर में खुशियाँ रहेंगी। क्योंकि लड़कों को तो पता ही नहीं रहता है कि दिन भर घर में हुआ क्या है। बाहर रहते हैं, घर में आके सास ने ये सुना दिया, पत्नी ने ये सुना दिया, बस उसकी लाइफ तो ख़त्म, इन्हीं झंझटों में ख़त्म, पिसता रहेगा। देखिए ये बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। 24 साल की एज एक बहुत ही परफेक्ट एज होती है शादी के लिए। एक्चुअली क्या है, आप रिलेशनशिप में रहते हैं तो या तो लड़का मना कर देगा या लड़की मना कर देगी, मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे या फिर उसके नहीं मानेंगे। जब आप अपने रिलेशनशिप से हार थक जाओगे तब आप सोचते हो कि अब 28-29 साल की हो गई हूँ, अब शादी कर लेते हैं। नो, देखिए या तो उसी इंसान से शादी करिए जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ही प्यारी होगी। या फिर एक ऐसा इंसान चुने जो आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हो, जिसके साथ आपकी लाइफ बहुत बेस्ट हो,
देखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ शादी के बाद ख़त्म हो जाती है। आप इंजॉय कर पाएंगे, घूम पाएंगे, एक ऐसा इंसान आपके साथ होगा जो आपके साथ 24 घंटे होगा, आपके सुख दुख, क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ आपका पूछेगा, आपके साथ खड़ा होगा। तो एक नेगेटिविटी जो थॉट आप लड़कियों ने बना के रखा है, प्लीज़ उसको निकालिए माइंड से। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस रिश्ते को कितनी खूबसूरती से निभा सकती हैं। जिस दिन आप ये बात समझ गई ना, उस दिन लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत प्यारी हो जाएगी। सुख दुख पार्ट ऑफ लाइफ है। ये तो अभी भी आपकी लाइफ में चल रहे हैं ना, तो आगे भी चलेंगे, मरते दम तक चलेंगी ये चीज़ें। फेस करना है, खुशियाँ भी आएंगी, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, सब चीज़ें आएंगी। तो जैसी भी सिचुएशन हो, आप खुद पे यकीन रखिए ना कि आप उसे बहुत प्यार से हैंडल करेंगी। बस जिस दिन आप ये समझ गई ना, उस दिन आप शादी के लिए हाँ कर देंगी। तो मेरी बात को समझिए और इतना नेगेटिव थॉट निकालिए और एक सही टाइम पे फैमिली की बात सुनिए। या फिर मैं ये नहीं कह रही कि दबाव में शादी करें, आप जिससे करना चाहें अपनी पसंद से करें, या फैमिली के पसंद से करें, या फिर जिससे करना चाहते हैं उससे करें, लेकिन सही टाइम पे। लेकिन एक माइंड में जो गलत नेगेटिविटी थॉट है, इनको निकालिए, आपकी लाइफ जेल नहीं हो जाएगी। और आज के टाइम में लड़के ऐसे नहीं हैं कि आपने उनको विलेन बना के रखा है। आप भी किसी से ना किसी से बात करते होंगे, आपके भी लड़के दोस्त होंगे, तो क्या सब ऐसे ही हैं, राक्षस हैं? ऐसा नहीं है। तो इस बात को समझें, सुख दुख पार्ट ऑफ लाइफ है। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। इस बात को ज़रूर सोचें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।